इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा सुना जाने वाला टर्म है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता क्या है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को देखेंगे एज ए एग्जांपल। बेनिफिट्स को भी देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करने के, कितने टाइप्स के होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हम बेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट का सबसे सिंपल ऑप्शंस में से एक होता है जो इंडेक्स के जैसा ही होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में म्यूचुअल फंड और एक कंपनी का जो क्वालिटी होती है उसको मिला के बनाया गया है। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड में कई सारी कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाते हैं, वैसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी आप एक बास्केट के रूप में इसको मान सकते हैं। इसमें कई सारी कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाते हैं। ठीक जैसे कि म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, डे के एंड पे पता चलता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ड्यूरिंग द मार्केट आवर जब मार्केट ट्रेड करता है तो रियल टाइम बेसिस पे हमें इसके एनएवी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और हम इसको एक बेसिकली जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक उसी तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो चलिए हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को देखते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को देखें तो अब यहाँ पे हमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एनएवी का पता चल रहा है। तो जैसे एनएवी म्यूचुअल फंड में होता है वैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी है। अब यहाँ पे देखिए तो लास्ट डे जब मार्केट ओपन था तो 30 अप्रैल को ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू में 1.7699% की गिरावट दर्ज की गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये निफ्टी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, यानी कि इसमें जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं वो इसके बास्केट में हैं। अब हम देखें निफ्टी जो है लास्ट 30 अप्रैल को कितना गिरा था, तो हमें देखने को ये मिलेगा कि ऑलमोस्ट 1.77% का गिरावट हुआ था। तो देखिए जैसे ही निफ्टी में 1.77% का गिरावट हुआ तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 1.76 का। बाकी जो रिमेनिंग है वो इस म्यूचुअल फंड की फीस है। तो यानी कि जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना जो है एनएवी इसकी बढ़ेगी, जितना निफ्टी घटेगा उतना ही इसका एनएवी गिर जाएगा। तो बेसिकली ये एक मिरर है निफ्टी इंडेक्स का। तो आप देखें जब से ये बना है लास्ट 8 ईयर्स में इस फंड ने ऑलमोस्ट 13.55% का रिटर्न दिया है। अगर बेनिफिट्स की बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि ये बहुत ही सिंपल है, सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का और एक तरीके से पैसिव इनकम जनरेट करने का। सिंपल इसलिए है कि आप निफ्टी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को खरीदते हैं तो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। तो इससे आसान तरीका नहीं है डाइवर्सिफाई करने का। या फिर दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर हम मान लीजिए कि हमें ये पता है कि निफ्टी फार्मा की जो कंपनियां हैं यानी फार्मा कंपनियां आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप कौन सी फार्मा कंपनी परफॉर्म करेगी कौन सी नहीं करेगी उसकी झंझट छोड़ के आप सीधा किसी फार्मा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को ले लेंगे तो पूरे फार्मा की जो इंडस्ट्री है वो आप में आ जाएगा। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन। इससे सिंपल तरीका नहीं होगा आपको डाइवर्सिफाई करने का। सी अब इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है जो किसी शेयर्स को बाई कर रहा हो, सेल कर रहा हो, कब बाई करना है, पीक पे जाए, बॉटम को पहचाने, या किसी कंपनी को उसके मार्केट को उसके डेटा को एनालाइज करे, बैलेंस शीट को पढ़े, ऐसा कुछ करना नहीं है। सिंपली जो निफ्टी में जितने शेयर्स हैं या निफ्टी इंफ्रा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अगर हमने परचेज किया है तो इंफ्रा से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उसको जो है रिप्लिकेट कर देगा, मिरर बना देगा ये फंड। तो इसमें एक्टिवली कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी फीस बिल्कुल भी ना के बराबर है। यही वजह है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब तीसरा बेनिफिट मिल रहा है डाइवर्सिफिकेशन का। एक जो बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए मिल जाएगा, वो भी लो कॉस्ट में। अब ये हम निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50 कंपनियां हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आ गई। तो इससे बेहतर सिंपल तरीका डाइवर्सिफिकेशन का हमें मिल जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए। और चौथा है ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि डे के एंड पे हमें पता चलता है कि एनएवी की वैल्यू क्या है।
और यहाँ पे हमें जो है लाइव मार्केट के टाइम पे यानी रियल टाइम बेसिस पे क्या उसके वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, उसका प्राइस पता चलता रहता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू में कितना चेंजेस आया, कि सारे शेयर के प्राइसेस में अलग अलग कितना चेंजेस आया, वो हमें डे के एंड पे कैलकुलेट होने के बाद पता चलता है। जबकि हम सिंपली अगर हम देख लेंगे, अगर निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड परचेज कर रहे हैं तो निफ्टी में कितना चेंजेस हुआ, उसका माइनर सा डिफरेंस होगा हमारे निफ्टी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। तो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करें तो हम उसके एसेट के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। अब वो इन्वेस्टर का जब पैसा स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट में लग रहा है तो वो होगा हमारा इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, क्योंकि वो किसी न किसी इंडेक्स के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा होगा, चाहे वो निफ्टी आईटी हो, निफ्टी फार्मा हो या ओवरऑल निफ्टी हो। अगर इन्वेस्टर्स का पैसा डेट मार्केट में लग रहा है तो बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या गोल्ड में लग रहा है तो वो कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या सिमिलरिटीज है या क्या अंतर है, उसको देखते हैं। म्यूचुअल फंड जो बेसिकली होता है किसी एक्टिव फंड मैनेजर्स के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है, यानी किसी भी शेयर्स को एक्टिवली ये वाला शेयर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा रिलायंस तो उसको ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, या HDFC ज़्यादा करेगा तो यानी हम उसको एक्टिवली बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वहाँ पे एक एक्टिवली फंड मैनेजर इन्वॉल्व है जो मार्केट के एवरेज परफॉर्मेंस को बीट करने की कोशिश करेगा, यानी एवरेज से ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में वो ज़्यादा दे भी सकता है और ज़्यादा लॉस भी खा सकता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बिल्कुल सिंपल है, जितना मार्केट बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना ये भी घटेगा। तो यहीं पे अगर एक्टिवली फंड मैनेजर इन्वॉल्व है तो वो ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, और वहाँ पे कोई भी एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व है तो लो कॉस्ट है। और सबसे जो सिमिलरिटीज है, चाहे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, दोनों से एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है एक इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर्स बेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को सेलेक्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज उसको ये देखनी है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। बॉन्ड मार्केट का आने वाला फ्यूचर आउटलुक अच्छा है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करे। अगर उसको ऐसा लगता है कि जो है निफ्टी की जो फार्मा कंपनियां हैं, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो ये आने वाले 3-4 सालों में अच्छा रिटर्न देगी, ओवरऑल मार्केट से ज्यादा रिटर्न देगी, तो सीधा सा फार्मा का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स खरीद ले। या उसको लगता है कि PSU बैंक ने बहुत सालों से जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अब जब ये परफॉर्म करेगा तो मार्केट से भी ज़्यादा एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो सिंपली हम बैंकों का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स खरीद लेंगे तो सारे बैंकों का हमें उसका एलोकेशन मिल जाएगा हमारे पोर्टफोलियो में। दूसरा है लिक्विडिटी। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जब भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उसकी लिक्विडिटी को, यानी वो कितना फ्रिक्वेंटली बाई और सेल हो रहा है, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को ईजिली बाई एंड सेल कर पाए। अगर हम लार्ज क्वांटिटी में बाई करना चाहते हैं तो भी, या लो क्वांटिटी में बाई करना चाहते हैं तो भी, तो लिक्विडिटी को भी देखना है। और तीसरा एक्सपेंस को जरूर देखें। अब मैंने बताया कि इसमें कोई भी जो है एक्टिवली फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंट डिफरेंट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जैसे ICICI हुई, एक्सिस हुआ, कोटक हुआ, तो उन सब में देखेंगे तो फीस भी अलग अलग है। तो अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसमें कुछ करना है ही नहीं है, तो हमें वही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेना चाहिए जो सबसे लो कॉस्ट ले, क्योंकि इसमें जब कुछ करना नहीं है तो इससे कंपनी कौन सी है उससे कोई भी हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। तो लेस एक्सपेंसिव जो हो, सबसे कम कॉस्ट वाला, इसमें भी क्योंकि लो कॉस्ट है तो उसमें भी सबसे लो कौन चार्ज कर रहा है, वो देख के हमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।